गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीव, जो बिल्कुल छोटे छोटे जीव होते हैं। इसमें क्या है, फ्रेंड एंड फोई, कि वो हमारे दोस्त भी हैं और शत्रु भी हैं। इसके बारे में हम रीड करेंगे। देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे। सबसे पहले व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की इनको कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फिर है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि वो कहाँ रहते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी मीन्स इन्वायरमेंट के लिए या सभी चीज़ों के लिए जो अच्छे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेडिसिनल यूज़, की मेडिसिन में का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, के इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, कि जो ह्यूमंस में कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, और एनिमल्स में भी कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, और प्लांट्स में भी। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है फूड प्रिजर्वेशन, की फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। और लास्ट में नाइट्रोजन साइकिल। इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में रीड करेंगे। सबसे पहले देखो, देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, कि ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिन्हें हम नॉर्मली देख नहीं सकते। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या माइक्रोब्स बोलते हैं। और इसमें देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, कि इनकी क्लासिफिकेशन कौन कौन से 4 बड़े ग्रुप्स में की गई है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है इन्हीं में। इसके बाद देखेंगे कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि ये रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड, कि ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल किस तरह से हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, सम एल्गी और प्रोटोजोआ, इनकी तरह क्या हो सकते हैं, ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं। और मल्टी सेलुलर होते हैं, सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वो हर तरह के वातावरण में रहते हैं। रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, कि ठंडे बिल्कुल जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर भी, और बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में भी। एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, की और रेगिस्तान में भी रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कि ये हमारे जैसे एनिमल्स की बॉडीज़ में भी और ह्यूमंस की बॉडी में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे उनके ऊपर बढ़ते हैं, वो ग्रो करते हैं, और कुछ फ्री हवा में जैसे रहते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में, ब्रेड, केक, इन सब को बनाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, कि अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए बहुत सालों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जा चुके हैं। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, कि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी क्या होते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द ऑर्गेनिक वेस्टेज, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो वेजिटेबल पील, जो सब्जियों के छिलके हो गए, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फीसिस, जो भी वेस्टेज मटेरियल होता है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। उनको क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया उनको क्या कर देते हैं, ब्रोक डाउन कर देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, कि बैक्टीरिया को भी हम क्या करते हैं, दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा हम इसकी जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है ना, उसको हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसी में
commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol. अभी हमने पढ़ा था कि अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में भी, उसकी प्रोडक्शन उत्पादन करने में भी हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. जो ईस्ट है वो भी हम किस में यूज़ करते हैं, अल्कोहल और वाइन बनाने में. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस. की बैक्टीरियाज को कहाँ पे उगा देते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, राइस हो गया, बार्ले जो बाजरा वगैरह हो गया, या क्रश्ड फ्रूट जूसेस पे भी यहाँ के वहाँ पे क्या कर देते हैं, बैक्टीरियाज प्रोड्यूस कर लेते हैं. तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट में देखो मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. की मेडिसिन बनाने में भी बहुत सारे क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं. अभी हमने पढ़ा कि ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में यूज़ होते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं, और अल्कोहल और वाइन बनाने में भी क्या होते हैं, यूज़ होते हैं. और ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं. इसके बाद हम हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे. थैंक यू.